उसने बड़े ताज्जुब से कहा कि जैतून के साथ रोटी खाते हो? कहने लगे तुम्हें हया नहीं आती कि ये बातें तुम मुझसे अल्लाह ताला के घर में बैतुल्लाह शरीफ में कर रहे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये बहुत ही दिलचस्प भी है और मेरी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत। इनका नाम था सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे। और कहा जाता है कि इनकी वालिदा जो थी वो ईरान की शहज़ादी थी। वो बातें बाद में किसी वक़्त, तो मैंने अर्ज़ किया कि मैंने इस शख्सियत के बारे में बहुत पढ़ा लिखा भी। मदीना शरीफ के अंदर 7 बड़े फ़ुक़हा थे, उनमें हज़रत सालम भी थे। और इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि जो वो लोगों के अंदर खून है ना, यानी उमर फ़ारूक के पोते थे और बड़े कबील जिस्म थे। इनका जिस्म, वो मुझे वाक़या याद आता है कि एक दफ़ा ये हज करने के लिए गए तो अरफात के मैदान में खलीफा जो था वो बैठा हुआ था। गालिबन सलमान अब्दुल मलिक था या शाम बिन अब्दुल मलिक था, भाइयों में से कोई एक। तो ज़ाहिर बात है कि जिस वक़्त वो हज के मौके पर लोग बैठे होते हैं तो वो एहराम बांधा होता है तो जिस्म का कुछ हिस्सा नंगा होता है। तो उसने जिस वक़्त देखा ना तो उसने ऐसे उंगली चिपकाई, ऐसे हैं जी से कहा, सालम बड़ा कवि जिस्म है तुम्हारा, मजबूत जिस्म है। उसने कहा क्या खाते हो? कहने लगे कि मैं रोटी और जैतून का बेर होता है वो मैं खाता हूँ। तो उसने बड़े ताज्जुब से कहा कि जैतून के साथ रोटी खाते हो? उसने कहा तुम्हारे हलक से गुजर जाती है। कहने लगे बात यह है कि मैं खाता ही उस वक़्त हूँ कि उस वक़्त कोई भी हलाल चीज़ हो, खाने वाली चीज़ हो तो मेरे हलक से नीचे उतर जाती है। खुशूनत, कुव्वत, ताकत, ईमान की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत है। तो अजीज़ों, हुआ यूँ कि एक दफ़ा यही सालम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं और हालत यह है कि 2 से 3 दिरहम का लिबास पहना हुआ है, हाथ में शूज़ पकड़े हुए हैं और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। और इतने में हशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा का भाई, उसने उनको देख लिया। अब वो चाहता था कि इनको साथ कुछ मामलात जो है वो सीधे रहें। उसने कुछ लालच देने की कोशिश की। तो तवाफ़ के दौरान उसने उनसे कहने लगा कि या सालम अला कहा जा, सालम तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो मैं पूरी करूं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था, अमा तस्तही अन तक़ूल अली हाज़ा फ़ी किताब फ़ी बैतुल्लाह। कहने लगे तुम्हें हया नहीं आती कि ये बातें तुम मुझसे अल्लाह ताला के घर में बैतुल्लाह शरीफ में कर रहे हो? बैतुल्लाह शरीफ के अंदर कह रहे हो कि मैं तो उसे कुछ मांगूँ? मैं तो अल्लाह ताला के घर में आया हूँ, मैं तो अल्लाह से मांगूँगा, तुमसे क्या मांगूँगा? खैर जी, वो खसियाना हो गया, उसको शर्म भी आई, हया भी आई, बाकी बात तो दुरुस्त है। उन्होंने तवाफ़ मुकम्मल किया तो हशाम बिन अब्दुल मलिक जो है ना वो बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। हाँ जी, जिस वक़्त सालम बाहर निकले, जूती पहनी, जब जाने लगे तो उसने फिर रास्ता रोक लिया और उसने कहा, सालम बात सुनो, पहले तो तुम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर थे, अब बैतुल्लाह शरीफ से बाहर आ गए हो, अब बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम्हारा कोई मुतालबा, मैं उसको पूरा करूँ। तो पता उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि ये बताओ कि मिन हवाइजुद दुनिया औ मिन हवाइजुल आखिरा। कहने लगे ये बताओ हशाम कि दुनिया की मेरी को हाजत पूरी करोगे या आखिरत की हाजत पूरी करोगे? तो उसने जवाब में कहा, उसने कहा बिल बल मिन हवाइजुद दुनिया। कहने लगा आखिरत की ज़रूरत, जो आखिरत की हाजत जो है वो तो मैं पूरी नहीं कर सकता, दुनिया की अगर कोई हाजत है तो वो मैं पूरी कर सकता हूँ। और अजीज़ों, इसको कहते हैं आलम रब्बानी। सालम, इनकी रगों के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का खून दौड़ता था, उनके पोते। कहने लगे वल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुवा मा सअल्तु दुनिया मिनल्लज़ी यमलिकुहा। कहने लगे रब की कसम, दुनिया तो मैंने रब से भी नहीं मांगी है। फ़कैफ़ असअलुका मिनका। कहने लगे मैं तुमसे क्या मांगूँ,
मैंने दुनिया के लिए रब से भी कभी सवाल नहीं किया है। अजीज़ों, ये वो लोग थे कि जो अल्लाह ने दिया उसके ऊपर कनात और उसके ऊपर जो है वो खुश रहते थे। मैंने पहले जिक्र किया कि इंतहाई सादा ज़िंदगी, हालांकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पोते थे, चाहते तो बहुत बड़ी आसाइश ज़िंदगी, लेकिन नहीं, जो अल्लाह ताला ने दिया उसी के ऊपर गुजारा किया, किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। और यही उलमाए रब्बानी का काम है।